चंद एफआईआरें ऐसी होती हैं जिनका इल्म नहीं होता उस शख्स को जिसके खिलाफ वो एफआईआर हो रही होती है। जो तलबी नामा है जो एसएचओ साहब करते हैं वो उस मुतल्लका शख्स के पास नहीं पहुंचता जिसको मुल्ज़म बनाया जा रहा होता है उस एफआईआर में। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं अपनी दुकान पे गया था, मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूं, मैं अपने रिलेटिव के पास जा रहा हूं, मैं बड़ी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये एफआईआर कैसे हो गई, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। उस शख्स को सोए हुए घर में जाके दरवाजे को नॉक करके पुलिस वाले साहबान कहते हैं कि आ जाइए जी, आपके खिलाफ एफआईआर है। जब नाकाबिले ज़मानत एफआईआर होती है, इट्स मीन के उस बंदे को जेल जाना पड़ेगा। वो बाहर आएगा और वो सोचेगा कि मुझ पे नजायज एफआईआर हुई, क्यों ना मैं एक सही वाली एफआईआर ले लेता। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़िम अली नाज़िम आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एफआईआर पे। जी, एफआईआर जो है वो आप किसी भी थाने में जाते हैं कि आपके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई चोरी हो जाती है, कोई आपको चोट लगा देता है लड़ाई के दौरान या किसी तरह भी, तो आप एफआईआर करवाते हैं। एफआईआर करवाना आपका हक है, आप अपनी एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया दो फ्रीकैन का, तो उस पे एक मेडिकल आया, मेडिकल के बाद उसकी दफात जो है वो डॉक्टर ने जो लगा दी, वही दफात के साथ हमारी एफआईआर दर्ज हो जाती है। बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह अगर हम किसी से कोई लेन देन करते हैं, कोई पैसे का लेन देन करते हैं, कोई मामलात करते हैं, उसकी एफआईआर होनी चाहिए, हो जाती है, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह खुदा ना करे हमारा कोई अजीज़ कत्ल हो जाता है तो उसकी भी एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल होती है, होनी चाहिए। लेकिन कुछ मामलात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ आपकी, और अफसरान भाला की दिलवाना चाह रहा हूँ, ख़ासकर मैं इसमें आईजी साहब को, बल्कि आईजी साहबान को मैं जो है वो मुखातिब करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान से लेके यहाँ तक पंजाब तक के जितने आईजी साहबान हैं हर सूबे के, माशाल्लाह वो अपने अदारे के हेड हैं, वो सिपहसालार हैं पुलिस के अपने अपने सूबे में, मैं उन्हें मुखातिब करूंगा। उसके बाद डीआईजी साहबान हैं जिन्हें हम रेंज क्राइम पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं, उनको कहूँगा। हमारे लाहौर में सीसीपीओ हैं, इसी तरह हर सूबे में हैं। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक चीज़ ज़रा गौर करें कि चंद एफआईआरें ऐसी होती हैं जिनका इल्म नहीं होता उस शख्स को जिसके खिलाफ वो एफआईआर हो रही होती है। अब वो इल्म क्यों नहीं होता? मुखालफीन जो हैं वो मेहरबानी करते हैं कि जाके एफआईआर करवा देते हैं, थाने में एफआईआर करवा देते हैं। एसएचओ साहब जो हैं वो कानूनी तकाजे पूरे करते हैं, एफआईआर कर देते हैं। एफआईआर कानूनी तकाजे पूरे करके करते हैं। वो कैसे? 4 से 6 दिन पहले की 3 नोटिस वो डालते हैं, 3-3 दिन के, कि ये नोटिस हमने दिया, बंदा नहीं आया जी, ये नोटिस हमने दिया, बंदा नहीं आया जी, ये नोटिस हमने दिया, बंदा नहीं आया। हमने 3 नोटिस दिए कि आपके खिलाफ ये दरख्वास्त आई है, फ्रंट डेस्क पे आई है, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें या ना करें, आके आप हमें बताएं। लेकिन जनाब आईजी साहब, वो नोटिस जो है, जो तलबी नामा है जो एसएचओ साहब करते हैं, वो उस मुतल्लका शख्स के पास नहीं पहुंचता जिसको मुल्ज़म बनाया जा रहा होता है उस एफआईआर में। फाइल का पेट भर के, मिसल का पेट भर के वो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। अब जब दर्ज कर दी जाती है तो 2, 4, 5, 10 दिन बाद उस शख्स को सोए हुए घर में जाके दरवाजे को नॉक करके पुलिस वाले साहबान कहते हैं कि आ जाइए जी, आपके खिलाफ एफआईआर है। या राह चलते आजकल हमारे डॉल्फिन वाले, हमारे और मुजाहिद वाले, हमारे दूसरे लोग, नाकों पे खड़े हुए लोग, सबके पास सहूलत मौजूद है। वो उनका जब वो थंब लगाते हैं तो पता चल जाता है जी कि आपके खिलाफ एफआईआर है। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं अपनी दुकान पे गया था, मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूं, मैं अपने रिलेटिव के पास जा रहा हूं, मैं बड़ी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये एफआईआर कैसे हो गई, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। अब इन्वेस्टिगेशन के पास वो एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन वाले उस बंदे को पकड़ते हैं, लेके चले जाते हैं थाने में, अदालत में पेश किया जाता है। वो बंदा वहां पे रोता है, पीटता है कि मुझे नहीं पता, इस वकूवे का ही नहीं पता। अदालतें, मैं समझता हूं कि इंसाफ देती हैं। उस एफआईआर का
उस बंदे को वहां अदालत के अंदर यह खमियाजा भुगतना पड़ता है कि वो 2 से 4-6 दिन के रिमांड पे रहने के बाद अदालत उसका वो लेती है, दरख्वास्त लेती है, दरख्वास्त बराए ज़मानत जिसे कहते हैं, और फिर वो ज़मानत होती है। अच्छा, कुछ ऐसी दफ़ात होती हैं इनमें एफ़आईआरों में जो नाकाबिले ज़मानत दरख्वास्तें एफ़आईआरें भी होती हैं। अब जब नाकाबिले ज़मानत एफ़आईआर होती है, इट्स मीन के उस बंदे को जेल जाना पड़ेगा। अब वो जब बंदा जेल जाएगा तो वहाँ पे क्रिमिनल लोगों को मिलेगा, वहाँ पे क्रिमिनल लोगों से बातें करेगा, क्रिमिनल लोगों के ग्रोहों के साथ उसके ताल्लुक़ होंगे। वो बाहर आएगा और वो सोचेगा कि मुझ पे नाजायज़ एफ़आईआर हुई, क्यों ना मैं एक सही वाली एफ़आईआर ले लेता, मैं कम से कम अपने मुखालफों को ये बताता कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं सच्ची मुच्ची की कोई एफ़आईआर ले लेता, यार ये झूठ का पलंदा मेरे ख़िलाफ़ हो गया। यानी वो बेचारा सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं जुर्म कर लूँ। तो आज का मेरा जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये है कि आईजी साहब और ये जो हमारे सिटी डिवीज़न, सदर डिवीज़न और इसी तरह मुख्तलिफ ज़िलों में बैठे हुए एसपी साहबान हैं, डीपीओ साहबान हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा एफ़आईआर का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिससे कम से कम अगले बंदे को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिले। सारी एफ़आईआरें ऐसे नहीं होती कि बंदे को पता ही नहीं है और एफ़आईआर हो जाए। नहीं, होती हैं, बुला के होती हैं, बता के होती हैं। सबकी शिकायत ये नहीं है, चंद एफ़आईआरें हैं। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को इसका प्रूफ चाहिए हो तो मैं हाजिर हूं, मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं आपको प्रूफ देने को तैयार हूं कि वाकई बगैर बताए एफ़आईआर होती हैं। उसका खमियाजा अगला बंदा भुगतता है और फिर जाके वो कहीं बेचारा अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद कम से कम 1.5 साल, 6 महीने, 1 साल बाद जाके वो अपने आप को बेगुनाह साबित करता है। तो मेरी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि पुलिस अफसरान इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें कि जो एफ़आईआर जबरन दे दी जाती है, बंदे को पता ही नहीं है बेचारे को, वो वकूआ ही नहीं हुआ है, ये तो बाद में साबित होगा ना। अब क्या हो रहा है कि जिस पे आपको गुस्सा है, आपके लिए वो बंदा जो है वो क्या करता है, कहता है एक एफ़आईआर करवाओ, खुद ही सीधा हो जाएगा। अब वो एफ़आईआर हो जाती है और बंदा सीधा वाकई हो जाता है कि यार जब एक बंदे के खिलाफ एफ़आईआर होती है, आप गौर करें, खुदा ना करे कि आप पे एफ़आईआर हो, पुलिस अफसरान पे एफ़आईआर हो, हुई भी हैं, मैं चूंकि क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, मुझे पता है हुई भी हैं, तो कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। सबसे पहले बंदे की इज्जत का मसला होता है, उसके बाद बंदे के वक्त का मसला होता है, उसके बाद बंदे की फैमिली का मसला होता है, उसके बाद बंदे के और सारे मामला आते हैं। वो अपने जॉब नहीं कर सक रहा होता, अपना बिजनेस नहीं कर रहा होता, अपने मामलात को आगे नहीं बढ़ा सक रहा होता। लिहाजा ये बड़ा अहम मामला है। बहुत सारी एफ़आईआरें होने के बाद लोगों की ज़िंदगियां चली गईं, बहुत सारी एफ़आईआर होने के बाद लोगों के बच्चों के रिश्ते टूट गए, बहुत सारी एफ़आईआर होने के बाद लोग बीमार पड़ गए और ऐसी मोहलक बीमारी में चले गए कि वो बेचारे फिर बिल्कुल ठीक ना हो सके और अल्लाह खालिक़े कायनात के पास जाना पड़ा उनको। भाई, मुखालफीन जो हैं वो थानों में पैसा दे के चुप करके चुपके से एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज का जो मेरा प्रोग्राम था वो मैं शायद खुदा करे कि पुलिस अफसरान को जो मैं गुजारिश करनी चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, वो बता सका हूँ कि ये ज़्यादती है। जितनी एफ़आईआरें हैं, सारी नहीं मैं कह रहा, चंद एक ऐसी एफ़आईआरें हैं जो खुफिया आराम से हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता और वो बंदा बेचारा खमियाजा भुगतता है। लिहाजा इन चीज़ों पे अगर हम गौर करें तो बहुत सारे लोगों की इज़्ज़त बच सकती है, ज़िंदगी बच सकती है, सेहत बच सकती है। आपकी मेहरबानी है। आईजी साहबान से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, आईजी साहबान से, और ख़ास रिक्वेस्ट है जो ज़िलों में डीपीओ हजरात हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, और जो उनके ऊपर बैठे हुए रीजन में डीआईजी साहबान हैं, सीसीपीओ साहब हैं, इस तरह ये सारे अफसरान जो हैं वो गौर कीजिए, मेहरबानी कीजिए कि एसएचओ साहबान जो हैं उन्हें कम अज़ कम इतना बताइए। बीट अफसर तो बेचारा दरख्वास्त लेता है, वो जो उसे एसएचओ कहता है वो कर देता है। लिहाजा इस पर मेहरबानी कीजिए, इन मामलात पे गौर कीजिए। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो आपके लिए दुआगो रहेंगे, और अगर इस तरह की खामोश एफआईआरें होती रहीं तो मैंने आपको बताया है
کہ لوگوں کی زندگی بھی جاتی ہے, لوگوں کی صحت بھی جاتی ہے, لوگوں کی رشتہ داری بھی خراب ہوتی ہے. بہت شکریہ. میں امید کروں گا کہ میرے آج کے پروگرام میں جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا, جو میں بتانا چاہ رہا تھا, جو میں بریفنگ دینا چاہ رہا تھا, جس پہ میں نے بات کی ہے وہ FIR ہے, اور آپ افسران جو ہیں اس پہ غور فرمائیں گے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.